थैंक यू एवरीवन। शुड आई स्टार्ट? थैंक यू कार्तिकेय। आज हम लोग बात करेंगे, एक ब्रीफ सेशन रहेगा दर्शन के ऊपर कि दर्शन क्या होता है। और ये मैं बेसिकली भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी पे एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इसके हम लोग चैप्टर्स पे आएंगे बारी बारी, छोटे छोटे सेशंस के तौर पे। सबसे पहले पिछले सेशन में हमने हिंदुत्व की बात की थी और हिंदुइज्म में वेद और ब्राह्मण की बात की थी, जिसमें हमारे स्पीकर ने कहा था कि मैं नाम ज्यादा नहीं लूंगा, मैं लॉजिक पे बात करूंगा। मैं आज कुछ नाम भी लूंगा, इसलिए नहीं कि मैं इलॉजिकल बातें करूंगा इसलिए क्योंकि मुझे उन नामों के साथ इस कहानी के माध्यम से जोड़ने में मजा आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिलोसफी क्या है, व्हाट इज फिलोसफी, फिर हम लोग उसके डीप में जाएंगे। तो जैसे आज हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल रहते हैं और वो बहुत डीप होते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो अचानक से दिमाग में आते हैं और हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है। आप लोगों की भी लाइफ में आता होगा, सबके लाइफ में आता है कभी कभी। जैसे चलते चलते अचानक किसी पत्थर पे टकराए, "ए यार, ये पत्थर यहाँ कैसे, मतलब हमेशा जब मैं चलता हूँ तभी कैसे आ जाता है, या जब भी मैं निकलता हूँ तभी ये बिल्ली क्यों रास्ता काट जाती है यार।" पर वी लर्न हाउ टू इग्नोर, राइट। अभी बेसिक बेसिक हमारे मन में डीप थॉट्स क्या है कि कौन सी सैटेलाइट भेजी जा सकती है अर्थ के बाहर, इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, दोनों को कैसे मेंटेन रखा जाए। बट जब दर्शन की शुरुआत रही होगी, या जब आदिकाल में लोग रहे होंगे, तब उनके मन में बहुत साधारण सा सवाल आता होगा कि मतलब रात को सोना होता है क्या, सुबह उठना होता है क्या, ओके दिस इज फूड, आई हैव टू ईट और आई हैव टू थ्रो इट। ऐसे ही चल रहा है, चलते चलते अचानक सब रात को सो गए, सुबह उसमें से एक उठा ही नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर पता चला कि अच्छा ये तो अब उठेगा ही नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल डेथ। फिर किसी दिन पता चला, कोई एक आदमी को सपने में वो इंसान दिख गया जो मरा था। फिर उसने सोचा कि यार ये तो नहीं उठ सकता था, ये कैसे उठा। फिर सुबह नींद खुली तो लग रहा है कि अरे ये क्या था। देन ग्रेजुअली पता चला कि ये तो ड्रीम था। अच्छा, ड्रीम भी कुछ होता है। तो ये सो गया है, ये उठेगा या नहीं उठेगा, हमें उठना क्यों चाहिए, सपने होते हैं क्या होते हैं। इन तरह के सवालों का जवाब जो देता है, उसे दर्शन कहते हैं। और दर्शन शब्द का मतलब भारतीय परंपरा में होता है किसी चीज का दर्शन करना, हम लोग कहते हैं देखना। वहीं से यह दर्शन आया है जो दृश्य धातु से आया है। एंड द क्लोजेस्ट टर्म टू दर्शन इन इंग्लिश इज फिलोसफी। नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, बट वो क्लोजेस्ट टर्म है। मोटा मोटा ये समझे जिस तरह से धर्म का क्लोजेस्ट टर्म रिलीजन है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट धर्म इज, वैसे ही दर्शन या फलसफा या फिलोसफी एग्जैक्टली सेम। और एक बहुत बड़े राइटर हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी दो शब्द कभी भी पर्यायवाची नहीं होते हैं, माइन्यूट डिफरेंस हमेशा रहता है। तो ये तो हो गई फिलोसफी। अब भाई हम लोग इंडियन फिलोसफी पे पहले क्यों बात कर रहे हैं? एक तो क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, बाय चांस हैं या लकीली हैं या जो भी हैं, बट हैं। दूसरी बात, जो पश्चिम की फिलोसफी, ओल्डेस्ट फिलोसफिकल थॉट ऑफ स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, वो फिफ्थ सिक्स सेंचुरी के आसपास आई। हमारे यहाँ फिफ्थ सेंचुरी से 1000 साल पहले, कम से कम 15th सेंचुरी या 14th सेंचुरी बीसी में वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। तो 1000 साल तो रिटर्न रूप से इंडियन फिलोसफी पुरानी है। तो अगर हमें इंट्रोडक्शन देना होगा तो पहले उससे ही चलना चाहिए। दूसरी, तीसरी बात, जो मेरी मनपसंद बात है और जो मेरा फेवरेट रीजन है ये शुरू करने का, क्योंकि मुझे ये ज्यादा अच्छे से आता है बताने, इसलिए मैंने पहले इसको चुना। तो विल स्टार्ट। और
मैथिली शरण गुप्त एक कवि हुए, हम सब जानते हैं। उनकी एक किताब हुई भारत भारती, उसमें भी उन्होंने कहा कि दुनिया को सबसे पहले हर चीज का मंत्र हम नहीं दिया। हालांकि उसमें दर्शन नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मूल बात ये है। तो इंडियन फिलोसफी की हिस्ट्री शुरू होती है 1500 बीसी में, यानी 0 से 1500 साल पहले, 1500 बीसी में, ईसा पूर्व जिसे हम लोग कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और ये वैदिक एज यहाँ स्टार्ट होता है। और सबसे पहले लिखा जाता है ऋग्वेद, और बाकी 3 वेद ऋग्वेद से ही बाद में एक्सटेंडेड फॉर्म हुए। वेद हमें मूलतः 4 चीजों के बारे में बताता है, एंड दिस इज फेज 1 ऑफ इंडियन फिलोसफी। वेद हमें मूलतः 4 चीजों के बारे में बताता है, 4 पॉइंट्स देता है, जिसमें से पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है अरण्यक, और चौथा है उपनिषद। संहिता और ब्राह्मण स्टार्टिंग फेज है, फिर अरण्यक आया, फिर उपनिषद आया। धीरे धीरे वी विल गेट इनटू इट कि क्या है ये चीजें। पहले एक ब्रीफ इंट्रो बस ले लेते हैं। ये जो संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक थे, ये इतने डीप थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि फिलोसफी अभी जन्मी है और इतना ज्ञान दे दिया गया है कि लोग उसे सही से डाइल्यूट नहीं कर पा रहे, डिसॉल्व नहीं कर पा रहे। और इन सब का जवाब मिला लेटर वैदिक पीरियड में, जब फिलोसफी चौथे स्तंभ पे आई, जिसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। वो भी वेद से ही निकली, एंड चूंकि ये वेदों के अंत में आई, इसलिए इसका नाम वेदांत पर। वेदांत में सबसे पहले आत्मा की बातें की गई, जो फिलोसफी में है। आई डोंट नो वेदांत की आत्मा कितनी खुश है ये सुन के। वेदांत में मोक्ष की बातें की गई, और वेदांत में सबसे पहले रीबर्थ की बातें की गई। और ये क्वेश्चन भी वेदांत ने ही उठाया कि ब्रह्म क्या है। उससे पहले ब्रह्म था, बट हमारे पास मोटे तौर पर ये एक्सेप्टेंस थी कि वी डोंट नो अबाउट इट। हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि ब्रह्म क्या है या ब्रह्मन क्या है। वेदांत में क्वेश्चन आंसर शुरू हुए, और सभी दर्शनों को एक सूत्र में बांधा जाने लगा कि मतलब कंपाइलेशन होगा चीजों का। और यहां से फेज 2 एंड फेज 3 ऑफ इंडियन फिलोसफी स्टार्ट होता है। अब तक ब्रह्म की बातें हो रही थी, आत्मा की बातें हो रही थी कि आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना तो मिटाया जा सकता है। एक बहुत बड़े कवि हुए गोपाल दास नीरज, और उन्होंने आत्मा की व्याख्या की, जो कंटेम्पररी टाइम में आत्मा की सबसे सटीक व्याख्या मानी गई। उन्होंने कहा कि समय ही आत्मा है। एंड ये यूनिक भी इसलिए था क्योंकि ज्यादातर जगह मान्यता ये थी कि आत्मा हमारे अंदर होती है, और शरीर और आत्मा दो चीजें हैं। शरीर बदल सकता है, मर सकता है, दब सकता है, आत्मा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। गोपाल दास नीरज नीरज कहते हैं कि समय ही आत्मा है। समय को ना जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना ही रोका जा सकता है। और समय बीतता भी नहीं है, असल में हम बीत रहे हैं। समय अपनी जगह। और वहां से पंक्तियां उन्होंने ली कि काल नहीं है बीतता, बीत रहे हम लोग, भोग नहीं हम भोगते, भोगे हमको भोग। दिस वॉज गोपाल दास नीरज। इन्होंने ये आत्मा की व्याख्या की, और आत्मा की मिलती जुलती व्याख्या हमें उपनिषदों में मिलती है कि आत्मा वो चीज है जिसे न जलाया जा सकता है, न बनाया जा सकता है। तो कहीं कोई कहता है कि इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, ये साइंस ने कहा एनर्जी के बारे में। तो बेसिकली सोल इज एनर्जी। गोपाल दास नीरज जैसे कुछ विद्वान हुए जिन्होंने कहा समय ही आत्मा है। पर ये आत्मा का प्रश्न खड़ा करना सबसे पहले वेदांत से शुरू हुआ, और तब तक इस बात पर सहमति थी कि ब्रह्म, रीबर्थ, मोक्ष, इन सारी चीजों पर डिस्कशंस होगी। ये सारी चीजें मानना ना मानना अलग बात है। और प्राइमरी सोर्स ऑफ फिलोसफी वेद ही थी, जो हमारे 4 वेद।
सेकंड फेज में, इंडियन फिलोसफी के सेकंड फेज में नास्तिक दर्शन। और जो हम लोग कहते हैं ना कि नास्तिक मतलब जो भगवानों को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता या अल्लाह को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता, ऐसा नहीं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में नास्तिक शब्द का मतलब है जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता। तो जिन्होंने वेद को प्रमाणिक नहीं ठहराया वो नास्तिक हैं। और तीन नास्तिक दर्शन हुए: चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। अभी जैन भगवान को मानते हैं पर फिर भी ये नास्तिक दर्शन है। बौद्ध भगवान को नहीं मानते बट उनकी एक अलग आइडियोलॉजी है। चारवाक दर्शन ने भगवान को सिरे से खारिज कर दिया। और सरप्राइजिंगली जो हम लोग बात करते हैं पंच तत्व की, उसकी डिटेल में बात की गई इस सेकंड फेज में, नास्तिक दर्शन के टाइम। और इस समय पंच तत्वों को उनका प्रचार किया गया, पंच तत्व के बारे में डिस्कशंस हुए, पंच तत्व को डिटेल में बताया गया। और क्षितिज पावक गगन समीर जो पांच फर्स्ट फाइव एलिमेंट बोले गए कि द अर्थ, द स्काई, वाटर, एयर एंड फायर, ये पांच तत्व हैं, पांच एलिमेंट्स हैं। सहमति रही इस पे कि इसे सारे दर्शनों ने स्वीकार किया सिवाय एक के, वो था चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन कहता है पांच नहीं होते, सिर्फ चार ही होते हैं, आकाश कुछ नहीं होता। क्योंकि देयर इज नथिंग एंड इफ इट इज नथिंग इट इज नथिंग, उसको क्या स्वीकार करना। हमारे में मान्यता ये रही है कि कुछ नहीं होना भी कुछ होना है। जैसे ये मेरा हाथ खाली है, इस पे कुछ है और कुछ नहीं है, तो भी तो हमें दिख रहा है ना कि कुछ नहीं। तो जैसे कौन फाया कौन की लिरिक्स है ना, जब कहीं पर कुछ नहीं भी नहीं था, तू ही था। बट चारवाक से कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, उसको क्या एक्सेप्ट करना। कोई नहीं है, देयर नो सुपर पावर एंड नथिंग लाइक दैट। और इस बात पर सहमति है कि चारवाक दर्शन की शुरुआत बृहस्पति ने की थी। बृहस्पति भारतीय परंपरा में ये देवताओं के गुरु माने गए। अब इसमें दो तर्क आता है, इस पॉइंट पे गो थोड़ा सा ज्यादा, कि चारवाक दर्शन की शुरुआत मानी गई बृहस्पति ने की है। सहमति है, बहुत ज्यादा लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि बृहस्पति बहुत बड़े लीडर हुए। इसमें दो बातें। एक पक्ष कहता है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने ये इसलिए लिखा ताकि इसे पढ़कर कुछ लोगों की मति भ्रमित हो और वो लोग जो वेद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करें और वेदों से दूर रहे। ये एक पक्ष कहता है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि भारतीय परंपरा में जिस तरह से शंकराचार्य बहुत हैं, जिस तरह से शुक्र बहुत हैं, जिस तरह से वेद व्यास बहुत है, उस तरह से बृहस्पति भी कई रहे। तो इट इज नॉट द सेम बृहस्पति जिनको भगवान के गुरु कहा जाता है। ये बृहस्पति परंपरा के दूसरे ऋषि रहे जिन्होंने चारवाक मूवमेंट लीड किया और उन्होंने चारवाक दर्शन की शुरुआत की। और तीसरी बात यह है कि चारवाक दर्शन आज प्रॉपरली हमें कहीं नहीं मिलेगा। हम जो भी उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसके क्रिटिसिज्म से पढ़ते हैं। चारवाक को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था। तो अगर हम किसी के क्रिटिसिज्म से कुछ पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्रिटिसाइज करते हुए एक किताब लिखूं, तो मैं उसमें आपकी अच्छाइयां थोड़ी ना बताऊंगा। इसलिए आज हमें ज्यादा चीजें चारवाक के अगेंस्ट मिलती है। तो ये भी एक मान्यता है कि चारवाक में अच्छी बातें भी थी, पर हमें चुनकर वही बातें दिखाई गई जो नेगेटिव थी। तो ये नहीं है कि मति भ्रमित करने के लिए या किसी वैसे इंटेंशन से उसे लिखा गया। उसे भी बाकायदा फिलोसॉफिकल वे में ही लिखा गया था, पर उसे विद टाइम डिस्ट्रॉय किया गया, डिस्टॉर्ट किया गया। तो दिस वाज द फर्स्ट नास्तिक दर्शन, चारवाक दर्शन, जो कहता है कि न वेद प्रमाणिक है, न ईश्वर है, न ही कोई आकाश है, ना ही कोई पुनर्जन्म है, ना ही कोई मोक्ष या निर्वाण है। और एक बड़ा ही पॉपुलर इनका श्लोक हर जगह कोट किया जाता है कि यावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये कहते हैं कि जब तक जियो, सुख में जियो, पैसे खत्म हो जाए तो दूसरे से उधार मांग के घी पियो, लेकिन पीते रहो। अब ये घी तो कहना पड़ता है, बाकी अगली लाइन में है कि पियो पियो इतना पियो कि पीते पीते भूमि पर गिर जाओ,
और गिरने के बाद फिर उठो फिर पियो। आई डोंट नो घी पी के कौन गिरता है, पर चलो मर्यादा उन्होंने रखी। दूसरा जो अ, नास्तिक दर्शन है वो है जैन दर्शन। और जैन दर्शन जो है वो बहुत हद तक हिंदुइज्म से प्रभावित रहा, लेकिन जैन ने भी वेदों को प्रमाणित नहीं माना। जैन रामायण भारतीय माने हिंदू रामायण से अलग है। सनातनी रामायण जिसे कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण, उसकी कथा और जैन रामायण की कथा अलग है। जैन रामायण में राम, चूंकि जैन कल्चर के हैं तो वो अहिंसावादी हैं, वो रावण को नहीं मारते, एंड लक्ष्मण गोज एंड किल्स रावण। ये जैनिज्म में बताया गया। जैन महाभारत में ये बताया गया कि एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा गया था। एकलव्य से कहा गया कि तुम अपने बाएं हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल ही नहीं करोगे धनुष चलाते समय। और एकलव्य ने ये कह दिया कि बाएं हाथ या दाएं हाथ, और एकलव्य ने ये कह दिया ये तो मेरे अंगूठे के कटने के बराबर हो गया कि अगर मैं धनुष चलाते समय ही उसका इस्तेमाल ना करूं फिर कहेगा मेरा अंगूठा। तो जैन धर्म, चूंकि जैन बहुत ही अहिंसावादी हैं, तो अहिंसा से प्रभावित ग्रंथ रहे उनके। स्यादवाद एक चीज है जो जैन फिलोसफी लेके आया। जैन फिलोसफी की ये सबसे अच्छी चीज है कि उन्होंने किसी भी चीज पर दावा नहीं किया कि हाँ ये ही सच है। उन्होंने लगाया एक शब्द है स्याद। स्याद का मतलब होता है शायद, जिसे हिंदी में कहते हैं कदाचित। तो ये सच है, वो बताते हैं स्याद सत। ये नहीं कहते सत, इसे ही स्यादवाद कहते हैं कि मतलब जो भी हो रहा है शायद यही है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्या है, गॉड नोस, मतलब वी डोंट नो। और जैन दर्शन के बाद जो तीसरा नास्तिक दर्शन आया जो सबसे ज्यादा प्रख्यात रहा, वो था बौद्ध दर्शन। बुद्धा हिमसेल्फ वाज नॉट अ बुद्धिस्ट, बट आफ्टर बुद्धा जो स्टार्ट हुआ मूवमेंट, कल्याण भाई कह रहे ऑफ कोर्स भाई, सबको थोड़ी पता, सब आपके तरह थोड़ी। तो आफ्टर बुद्धा जो स्टार्ट हुआ मूवमेंट, वो ये हुआ कि बुद्ध ने जो डॉक्यूमेंट्रीज दी थी, जो डिस्कशंस हुए थे, उसमें वेदों को प्रमाणित नहीं बताया था, इवन समटाइम्स उसका विरोध भी किया था। एंड दैट्स व्हाट मेड बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन। और बौद्ध दर्शन के प्रभाव से इतनी तेजी से बौद्ध धर्म फैलने लगा कि ऐसा लगा कि इट विल बी कवरिंग अप होल अर्थ, नॉट ऑफ इफ नॉट अर्थ होल एशिया। और बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैला। और ये कहा गया कि जब जब ऐसा, वो एक थॉट आया कि जब जब ऐसा होता है कि नेगेटिविटी बढ़ जाती है तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। और बुद्ध सरप्राइजिंगली जो भगवान को मानते ही नहीं थे, कालांतर में उनको भी एक भगवान का अवतार बना दिया गया। अब बुद्धिज्म फैलने लगा और एक समय आया कि पीक पे था। इस समय एंट्री होती है आस्तिक दर्शन की शुरुआत की। नास्तिक हमने पढ़ा, हमने वेदास पढ़े, किस तरह फेज वन में वैदिक कल्चर था, उपनिषद आए, और फिर किस तरह से नास्तिक दर्शन आया। जब बुद्धिज्म पीक पे आ गया तो तीसरा फेज आया जो आस्तिक दर्शन का फेज था। और इस समय तीन चीजों की बात की गई, ईश्वर, परलोक और वेद। आस्तिक दर्शन कहते हैं कि वेद ही परम सत्य है। और इसमें 6 सूत्र लिखे गए जिसे हम लोग षट दर्शन कहते हैं। इसमें एक सांख्य सूत्र लिखा गया, योग सूत्र लिखा गया, न्याय लिखा गया, वैशेषिक लिखा गया, मीमांसा लिखा गया, एंड ऑफ कोर्स वेदांत लिखा गया। ये कहा जाता है कि वेदांत सूत्र जो ब्रह्म सूत्र है वो आचार्य बादरायण ने दिया। अगेन सरप्राइजिंगली इस बात पर बड़ी सहमति है कि बादरायण और वेदव्यास सेम पर्सन। जो हम लोग कहते हैं ना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, एक आदमी इतना कैसे लिखेगा। यहां से भी ये सिद्ध होता है कि वेदव्यास भी एक परंपरा है। मीमांसा वो सूत्र है जो ईश्वर को खारिज करता है। मीमांसा ईश्वर को नहीं मानता है, पर वेदों को प्रमाणित मानता है, इसलिए वह आस्तिक दर्शन है।
और मीमांसा ऋषि जैमिनी ने दिया। हाँ, वेदांत बहुत पुराना है, वेदांत सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ जो ब्रह्म सूत्र है। उसके बाद वैशेषिक सूत्र है जो कणाद ऋषि ने दिया, और कणाद ऋषि ने सबसे पहले वैशेषिक सूत्र में ही बताया था कि हम सब परमाणु से बने, जो एटम के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। और न्याय सूत्र दिया था गौतम ऋषि ने, योग सूत्र पतंजलि ने, वी ऑल नो। और सांख्य, जो आज इनमें से अकेला ऐसा लिटरेचर है जिसकी हार्ड कॉपी या कोई डॉक्यूमेंट्री मौजूद नहीं है, वो कपिल मुनि ने दिया था। और ये कहा जाता है कि विष्णु ने कपिल का रूप लेकर के ये लिखा था, लॉर्ड विष्णु। तो ये भी एक बात है। और ये आस्तिक दर्शन का स्टार्टिंग फेज था, तब छह चीजें आ गई थी। उसके बाद वेदांत पर गहरा काम शुरू हुआ, क्योंकि वेदांत स्टार्टेड टू बिकम द बैकबोन ऑफ इंडियन फिलोसफी। और इस समय दो चीजें आई, एक भाष्य और एक टीका। ये शब्द याद रखना आप लोग, भाष्य और दूसरा टीका। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं इंटरप्रिटेशन। हाँ। भाष्य में उसको एज इट इज डालते हैं, टीका में उसको ट्रांसलेशन के साथ डालते हैं। जैसे उससे पहले श्रुति स्मृति होती थी, इस समय भाष्य और टीका होने लगा। और यहां पर बताया गया कि वेदांत के तीन सोर्सेस, एक मुख्य उपनिषद, एक ब्रह्मसूत्र जिसकी हमने अभी बात की, और एक भगवत गीता। तो इसको लेटर इंटरप्रिटेशन में यह कहा गया कि भगवत गीता इज इलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र इज द फॉर्मूला ऑफ उपनिषद, एंड मुख्य उपनिषद इज द फादर ऑफ वेदांत, जनक जिसको कहते हैं। और वेदांत की दो प्रमुख व्याख्या यहां से शुरू हुई, विच इज द स्टार्टिंग ऑफ फेज 4 ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो अब तक हमने देखा कि वैदिक लिटरेचर क्या था, वैदिक पीरियड क्या था, फेज 1 क्या था। फिर हमने नास्तिक दर्शन पढ़ा, फिर आस्तिक पे आए, और आस्तिक दर्शन में वेदांत के ऊपर जो काम हुआ वो फोर्थ फेज है इंडियन फिलोसफी का, जिसमें वेदांत को दो हिस्सों में बांटा गया। एक वैष्णव वेदांत, और वैष्णव वेदांत में आए आचार्य रामानुज। आचार्य रामानुज ने विशिष्ट वेदांत लिखा, और उसमें उसके सबसे जो प्रबल इलेबोरेटर रहे, जिन्होंने लोगों तक उसको पहुंचाया, वो थे ऋषि रामानंद। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट रामानुज एंड रामानंद, क्योंकि रामानुज ने ये वेदांत, वैष्णव वेदांत में विशिष्ट की परंपरा शुरू की। रामानंद दास ने इसे फैलाया, एंड रामानंद के शिष्य हुए, डिसिपल हुए कबीर। एंड देन कबीर brought one of the finest philosophy or philosophical school, not only in India, to the world. और इस दौर में वो डिबेट शुरू हो गई कि, मतलब कबीर के दौर में, कि डज गॉड एग्जिस्ट, डू वी ट्रूली बिलीव इन गॉड, और गॉड इज डेड, और इस तरह की बातें लिखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोनों के निकट में जाई। अब ये कबीर के, ये रामानुज जी के बाद आए वल्लभाचार्य जी, उनके शिष्य हुए सूरदास, और सूरदास ने वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाया। उसके बाद माधवाचार्य, जिन्होंने सर्व दर्शन संग्रह लिखा, और निम्बार्काचार्य, जिन्होंने द्वैतवाद लिखा, मतलब ईश्वर हमसे अलग है, हम ईश्वर से अलग है, आत्मा हमसे अलग है, हम आत्मा से अलग, द्वैतवाद। और द्वैतवाद इतना प्रचलित हो गया कि उसके बाद माधवाचार्य ने द्वैतवाद पर बाकायदा ग्रंथ लिखे, द्वैतवाद समझाने के लिए। और फिर आए प्रमुख वैष्णव के आखिरी शाखा चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अचिंत्य लिखा। और कहा जाता है कि उससे ही प्रभावित होकर आखिरी वैष्णव
अब तक के आधुनिक में वो महात्मा गांधी रहे, जिनका भजन भी पॉपुलर था, नरसिंह मेहता का के वैष्णव जन। अब चूंकि तब तक द्वैतवाद बहुत पॉपुलर हो चुका था, तो अद्वैत के ऊपर उतना ट्रस्ट लोगों का था नहीं। और द्वैतवाद के कारण अब भी जो है आस्तिक दर्शन उतना प्रचलित नहीं था, क्योंकि द्वैत से लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इस समय कहानी में एंट्री होती है इंडियन फिलोसफी के हीरो की, जिनका नाम था शंकर, और जिनको हम लोग कहने लगे आचार्य शंकर। फिर वो बने आदि शंकराचार्य, और फिर वहां से एक परंपरा ही शुरू हुई शंकराचार्य की। इन्होंने आके दिया अद्वैत वेदांत, इन्होंने अद्वैत वेदांत की व्याख्या की, और एकदम से धड़ल्ले से शास्त्रार्थ शुरू किया। जहां जहां गए क्वेश्चन आंसर। एंड इंडियन फिलोसफी के हिस्ट्री में ये अकेले आदमी हुए जिन्होंने क्वेश्चन आंसर के साथ साथ वार्तिक लिखने की परंपरा शुरू की। नाउ व्हाट इज वार्तिक? आई नो माय सेशन इज गोइंग अ बिट लॉन्ग, बट मंडन मिश्र एक व्यक्ति हुए, उनको शंकराचार्य ने डिबेट में हरा दिया, शास्त्रार्थ में हरा दिया। Now, मंडन मिश्र was 65, Shankar was 30. Shankar won, and मंडन मिश्र said कि मैं आपका डिसिपल बनना चाहता हूँ। The task शंकराचार्य gave to him is कि हमारे शास्त्रार्थ से जो तर्क निकले हैं उन पर आप डॉक्यूमेंट्री लिखिए, शास्त्र लिखिए, और आप मेरे पे वार्तिक लिखिए। वार्तिक मतलब मैं किसी इंसान के बारे में लिख रहा हूँ, उनसे मैंने क्या सीखा, उनकी क्या बातें अच्छी है, और क्या बातें उनमें गलत है जो उनको सुधारना चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम समवन वाज सेइंग टू हिज डिसिपल कि मेरी गलतियां लिखो। दिस कल्चर वाज स्टार्टेड बाय आचार्य शंकर। यहाँ पर एक शब्द आया इसी वार्तिक के दौरान, जो आज हम लोग बहुत यूज करते हैं, मिथ्या, जिससे हमारा शब्द हुआ मिथ। मिथ्या अगर मैं अभी बोलूं तो आप में से शायद कुछ लोग इसका जवाब देंगे कि मिथ्या मतलब झूठ। पर मिथ्या सत्य या असत्य नहीं होता। मिथ्या शब्द का मतलब भारतीय दर्शन में जिस तरह नास्तिक मतलब वो नहीं होता है जो हम लोग सोच के आए हैं, उसी तरह से मिथ्या मतलब भी ये होता है कि जो ना सच है न झूठ है, मतलब हमें पता नहीं है कि सच है या झूठ है। दैट इज मिथ्या, समवेयर इन बिटवीन, है ना। और जैसे ही ये मिथ्या के बारे में जो चौथा फेज हमारा चल रहा था इंडियन फिलोसफी का, उसके लगभग एंड के टाइम में, हाँ, समथिंग अबाउट नियरर टू हाइपोथेसिस, जैसे ही ये चौथा फेज एंडिंग की तरफ जा रहा था, तभी एक और मूवमेंट शुरू हुआ, जिस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं सिख मूवमेंट। और वहां गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई, जो गुरु नानक जी ने लिखा, एंड सिख फिलोसफी की स्टार्ट हुई। सो दिस वाज द होल जर्नी। जल्दी से फेज फिफ्थ पे आता हूं इसके बाद। जो पांचवा फेज है उसे कहते हैं पुनर्जागरण। अभी पुनर्जागरण क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स मिले, नियो वेदिज्म, नियो वेदांत और नियो हिंदुइज्म। यानी 19th और 20th सेंचुरी में जो नए व्याख्या किए गए। इसी तरह से बाबा साहेब ने बाद में नियो बौद्धिज्म भी शुरू किया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिसको नवयान कहते हैं। बुद्धिज्म दो तरह का ना, हिनयान महायान, हम जानते हैं। तो जो नियो वेदांत है उसमें हिंदुत्व के साथ नेशनलिज्म को जोड़ा गया। इसमें सावरकर एक लीडर रहे, महात्मा गांधी इसके बहुत बड़े लीडर रहे। जब भी नेशनलिज्म की बात हुई ना, तो हिंदुस्तान में तीन तरह के लोग खड़े हुए, एक नेशनलिस्ट लीडर, एक कम्युनल लीडर, एक कास्टिज्म का लीडर। एक जो कास्ट में अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, एक जो रिलीजन में कर रहे हैं, एक जो नेशनलिज्म में कर रहे हैं। 1920 महात्मा गांधी बापू, वो नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो वहीं पे बाबा साहेब अम्बेडकर अपलिफ्टमेंट ऑफ कास्ट की बात कर रहे हैं कि जो अनुसूचित वर्ग है उन्हें अधिकार दिया जाए।
वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना वो रिलीजन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब आडवाणी जी नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, तो कहीं मुलायम सिंह यादव रिलीजन की बात कर रहे थे, मायावती कास्ट की बात कर रही थी। ये चीज हर दौर में इंडिया ने फॉलो किया। इस दौरान गांधी जी के टाइम पे 1900 के टाइम पे हिंदुइज्म को नेशनलिज्म से जोड़ा गया और यहां से न्यू वेदांत शुरू हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न्यू वेदांत के सबसे बड़े दार्शनिक हुए एंड लेटर ऑन ही बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई न्यू वेदांत के टाइम में, विच वॉज डन बाय राजा राम मोहन रॉय। फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर उसके बहुत बड़े लीडर हुए, केशव चंद्र सेन हुए, और ये नियो हिंदुइज्म में एक बहुत बड़ा नाम आया रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस के मिशन से जितने लोग निकले, चाहे वो अभेदानंद हो, चाहे वो नरेंद्रनाथ दत्त हो जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, और जितने भी स्टूडेंट थे, उन्होंने इस तरह से हिंदुइज्म को इलेबोरेट किया कि लोगों को समझ में आने लगा कि इट इज एज अ फिलोसफी उसका कितना महत्व। इट वॉज द फेज 5। और फेज 6 है पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो 1946 47 के बाद का है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एक जे कृष्ण मूर्ति हमारे बीच रहे, उन्होंने व्याख्याएं दी। एक बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने 1950s के बाद अपने अंतिम दौर में बुद्धिज्म शुरू कर दिया, अपना लिया, और जिसको बुद्धिज्म में नवयान कहते हैं। ये नियो बुद्धिज्म था। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ऑथेंटिक और वी से द ट्रेडिशनल बुद्धिज्म। और एक फिलोसोफर आए जो बहुत पॉपुलर हुए। कुछ लोग उनको फिलोसोफर मानते ही नहीं है, कुछ लोग उनको फिलोसफी का भगवान मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि वो आम इंसानी थे। वो थे रजनीश, जो बाद में ओशो के नाम से। With this, I'll sum up a brief session and will soon come with chapter 2 of this. This was just an introduction, इसलिए मैं बहुत डीप नहीं गया हूँ। धीरे धीरे हम लोग डीप में जाएंगे, पर मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत कीजिए, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। थैंक यू कार्तिकेय, थैंक यू एवरीवन, एंड विद दिस आई कंक्लूड। जय हिंद।